आज मैं क्लास 10 का सेकेंड बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, इस चैप्टर से प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग समरी देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या है इस चैप्टर का नाम? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब होता है विश्वास का एक प्रश्न। क्या होता है? विश्वास का एक सवाल या प्रश्न। तो इस चैप्टर में जो मुख्यतः क्या क्या कैरेक्टर आएंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉरेस डेनबी। ये कौन है? ही वॉज 15 years old। ये 50 साल के हैं। He had an attack of high fever in summer। कहने मतलब इनको एक मतलब बीमारी होता है कि अगर कुछ भी गर्मियों के दिन में कुछ भी अगर गंध आती है, दुर्गंध आती है तो इनको खांसी आ जाती है। और ही वॉज ए लॉक मेकर। यह जो है ताला बनाने का काम करते हैं। ही वॉज अनमैरिड। यह व्यक्ति जो है वह 50 साल का है लेकिन शादीशुदा नहीं। He was considered an honest and respectable person, respectable citizen। ये जो है अपने आप में एक ईमानदार और सम्मानित नागरिक के रूप में जाना जाता है इन कारणों से। लेकिन बट he was बुक लवर। लेकिन ये जो थे वह बुक का प्रेमी था। बुक का प्रेमी मतलब किताब का दीवाना। सो ही stole a sheep every year for buying such rare and expensive book। ये जो है किताब का प्रेमी था, सो इसीलिए वह प्रत्येक साल और साल में एक ही बार प्रत्येक साल इस प्रकार के दुर्लभ और महंगे किताबों को खरीदने के लिए चोरी किया करता था। सो ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। इसीलिए यह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ईमानदार था, बिल्कुल से ईमानदार नहीं था, क्योंकि एक किताब के लिए वो प्रत्येक साल चोरी किया करता था। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर आने वाला है वह आएगा ये अंग लेडी। दूसरा जो इसमें से बात हम लोग करेंगे, इस कहानी में जो चर्चा होगी वह एक अंग लेडी है। He was ये army lady या एक young and creative lady। यह एक सुंदर और जवान औरत है। She was ये लड़की रस्सी आएगा। She was in red dress। यह जो है लाल कपड़ों में है, लाल कपड़े पहनी है। She posed as mistress of this house।
वह इस घर की मालकिन जैसा बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो आई होप मेरे छात्रों सबको समझ में आया होगा इन दोनों के बारे में। हॉरेस डेनबी क्या था, कौन थे, और यंग लेडी क्या है। अब तीसरा जो स्टेटमेंट इसमें आया है, मैं थोड़ा बोर्ड को साफ करता हूं। तीसरा जो करैक्टर है जो चर्चा होगा इस कहानी में, यानी बात जो आएगी, वो तीसरा कैरेक्टर एक कुत्ता है जिसका नाम है सैरी। इट वाज ए डॉग, इट वाज ए डॉग ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज हाउस। यानी शॉर्ट ओवर ग्रेन के घर में कुत्ता है जिसका नाम क्या है, सैरी। और एक और जो करैक्टर आएगा, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। तो ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज है, यह मालिक है। ही वाज ये मास्टर ऑफ बिग बिल्डिंग, एक बड़े घर की मालिक है। हु वेंट टू फॉरेन, जो विदेश गया हुआ है, जो किसी काम से लेकर क्या है, विदेश गया है। तो ये जितना भी बताया मैं 5 कैरेक्टर्स में बताया, इस 5 कैरेक्टर जो है इस कहानी में आने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं इस कहानी को सुनाने के लिए। तो इसमें से हॉरेस डेनबी अपने क्षेत्र का एक सक्सेसफुल लॉक मेकर है, यानी ताला बनाने वाला है, जो ताला बनाता है। और उसके इस काम में 2 उसके और हेल्पर है, यानी उस हेल्पर इनका साथ देते हैं। तो हेल्पर उसी का रहता है जिसका काम ज्यादा चलता है, यानी बिजनेस ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे हॉरेस डेनबी जो है अपने बिजनेस में सफल है। उसे एक प्रकार का बीमारी होती है कि गर्मियों के दिन में कहीं से कोई गंध आती है तो उसे सुसुरी होता है, यानी इसको छींक आ जाती है। और ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कई कहावत हम लोग गांव में सुनते हैं कि संत को दासी और चोर को खांसी, ये स्वभाव नहीं देता है। यहाँ पे यही बात होता है। और यह 50 साल का है और यह अनमैरिड है। अब क्या है कि ये प्रत्येक साल ये किताब पढ़ने का बहुत शौकीन है, और किताब पढ़ने के लिए प्रत्येक साल एक चोरी करता है, किसी एक आदमी का घर लूटता है। ऐसा नहीं कि वह डेली चोरी करता है, साल में एक बार चोरी करता है। और वो दुर्लभ और रेयर किताब को खरीदने के लिए चोरी करता है। एक बार जो है बहुत प्लानिंग के साथ, और ये जो है बहुत ही क्लेवर थीफ है, बहुत ही चालाक चोर है। पहले कहीं भी अगर चोरी करता था तो उस घर को पहले मुआयना करता था, उस घर का प्लानिंग करता था कि किधर से जाना है, कौन उस घर में है या नहीं है। तो इसके बगल में एक घर था जिसका नाम था मालिक का शॉर्ट ओवर ग्रेंज। तो उसके घर में वो चोरी करने के लिए सोचा। जब वह उसके घर का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो स्टडी में पाया कि उसके घर में गार्डन है, उसके घर में 2 नौकर रहते हैं। वह नौकर जो है वह फिल्म देखने जाने वाला है शनिवार को। और जब फिल्म देखने जाएगा तो फिल्म 3 घंटे की शो होती है, तो आधा घंटा आने में और आधा घंटा जाने में, 4 घंटे वो नौकर गायब रहेगा। उसके घर में एक कुत्ता है, इसका नाम सैरी है। तो वह जब गया, तो सबसे पहले जब गया तो वह गार्डन के रास्ते वहां पे गया उसके घर। तो जब गया वहां पे तो देखा कि कुत्ता सामने गेट पर ही खड़ा है। तो उस कुत्ता को देखने के बाद उसे ऐसा बिहेव किया कुत्ता से कि मानो कि कुत्ता उसको जान पहचान रहा है। जैसे कोई भी कुत्ता अगर है उसको सहलाने लगा, है ना, उसको बोलने लगा सैरी सैरी, कैसा सैरी, क्या हुआ ना, ठीक ठाक है कि नहीं। तो इस तरह जब बात बोलने लगा तो सैरी को लगा सब मेरा अपना आदमी है। उस कुत्ता ने कुछ नहीं किया। जब आगे बढ़ा तो वह एक लॉक मेकर था। सबसे पहले वह जितने भी वायर था, तार था, उसको काटने का प्रयास किया। और उसे एक आश्चर्य हुई कि बड़े बड़े घर में चोरी करना और आसान होती है, क्योंकि बड़े बड़े घर में मैप लगा होता है। मैप जैसा कि ये डाइनिंग रूम है, जैसे जाना क्या है, ये पार्किंग का जगह है, ये किचन है, तो सब चीज बताया हुआ रहता है कि किस जगह पे क्या है। तो मैप में जब देखा तो इसे ढूंढने में एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। इस रूम को जहाँ पे पैसा रखा हुआ था, जहाँ उसका अलमारी था, उस रूम को ढूंढने में तनी भी दिक्कत नहीं हुआ। जब वो वहां पहुंचता है तो अब जैसे वह ताला खोलने के लिए यानी उस अलमारी का
लॉक खोलने के लिए तैयार होता, तब तक उसी समय एक चोरनी भी आई थी। जो चोरनी जब आई थी तो जैसे आवाज सुनी तो वह पहुंच गई कहां, फॉरेस्ट डेनवी के पास। और फॉरेस्ट डेनवी को वह डराने लगी, धमकाने लगी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या चोरी करने आए हो, मैं पुलिस को क्या करूंगी, कंप्लेन कर दूंगी, पुलिस को बता दूंगी। तो फॉरेस्ट डेनवी से डर गया। जब फॉरेस्ट डेनवी डर गया तो वह मौका का फायदा उठाकर वह बोली कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह बहुत सुंदर थी, लाल कपड़ों में थी, मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ तक कि दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि फॉरेस्ट डेनवी नहीं चाहता था, एक बार वह जेल जा चुका था, तो नहीं चाहता था कि दोबारा मैं जेल जाऊं, इसीलिए उसने प्रयास कर रहा था और डेनवी किसी तरह से भागा जाए ना, बार बार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए। तो वो जो चोरनी थी वह भी उस घर की नहीं थी, लेकिन वह झूठ का बहाना बना रही थी, पोज कर रही थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं विदेश से आई हूँ और मैं इस अलमारी खोलने का जो चाबी का नंबर है वह भूल गई, इसीलिए तुम मेरा हेल्प करो। तो मुझे दोस्त के यहाँ क्या करना है, जेवेली यानी मतलब दोस्त की शादी में जाना है, तो जो सारे गहने जो है जेवर है वो इसी में रखा हुआ है, इस सेल्फ। इसीलिए उस सेल्फ को खोल दो। तो फॉरेस्ट डेनवी डर गया था। तो कहा जाता है कि फॉरेस्ट डेनवी जो है, यहाँ तक कि फॉरेस्ट डेनवी उसको सिगरेट भी ला दिया, वो सिगरेट भी पी। उसका फॉरेस्ट डेनवी हौस नहीं रख पाता है और बिना हौस का वह जो है बिना ग्लव्स का जो है वह अलमारी को खोल देता फॉरेस्ट डेनवी। यानी अलमारी खोलने के दौरान वह ग्लव पहनना भूल जाता है, कौन, फॉरेस्ट डेनवी। और इसका अंगुली का चिन्ह फिंगरप्रिंट जो है उस अलमारी पे छूट जाता है और वह चोरनी सारा आभूषण लेकर 9-11 हो जाती है, चली जाती है, फॉरेस्ट डेनवी भी चला जाता है। जब उसका मालिक अगला दिन आता है शॉर्ट और ग्रेन अपने घर में, तो वह देखता है कि मेरे घर में चोरी हुआ है। वह पुलिस को रिपोर्ट करता है और जब पुलिस आती है चेक करने के लिए, जब चेक करती है तो शक के नाते है ना, क्योंकि फिंगरप्रिंट के आधार पर जो है वह फॉरेस्ट डेनवी को 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता है, कभी देखना है ना कि कभी को अगर अपराधी किसी को मारता है तो पुलिस बंदूक क्या करती है, रुमाल लेके उठाती है, नहीं तो उसका फिंगरप्रिंट क्या आ जाएगा, पुलिस का आ जाएगा। इसीलिए तो वह फिंगरप्रिंट वहीं पे छोड़ गया था, जिस कारण सारा जगह फिंगरप्रिंट किसका पाया गया, फॉरेस्ट डेनवी का पाया गया। और फॉरेस्ट डेनवी जो है इस चोरी में है ना, चोरी के आरोप में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और वह चोरनी से चकमा देती है, किसको, फॉरेस्ट डेनवी को। इससे पता चलता है कि फॉरेस्ट डेनवी उस चकमा दिया किसने, उस चोरनी ने। मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये कहानी आप सबों को समझ में आ गया होगा।